हाँ तो दोस्तों, मैं मुकेश कोड़ी आपके YouTube चैनल मुकेश कुमार कोड़ी के ऊपर स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे जैसे टीका और टीकाकरण, है ना। चीज़ है टीका और टीकाकरण कि टीका क्या होता है, कौन कौन से रोगों से बचाने के लिए बच्चों के अंदर कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, और जैसे टीका होता क्या है, वैक्सीनेशन अपन किसको बोलते हैं, टीका और टीकाकरण शब्द किसने दिया था, और जैसे फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको कहा जाता है, ये चीज़ देखें। तो टीका जो होता है ना, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे वैक्सीन कहते हैं। टीका जो होता है इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे वैक्सीन कहते हैं, है ना। टीका जो होता है इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैक्सीन कहते हैं। अब जो वैक्सीन शब्द है, इस वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा की किससे, वैका शब्द से। वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा की वैका शब्द, और वैका शब्द का मतलब होता है इसे क्या, गाय, है ना। वैका शब्द का मतलब होता है गाय। तो ये पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि जैसे वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की वैका शब्द से हुई है, जिसका क्या अर्थ होता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की वैका शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गाय, है ना। चीज़ है, यानी कि जो पहला टीका था आपका वो गाय से प्राप्त किया गया था, और सबसे जो पहला टीका था वो गाय से प्राप्त किया गया था। और पहला टीका जैसे कौन से रोग का तैयार किया गया था, तो चेचक रोग का टीका तैयार किया गया था, पहला टीका चेचक का। और चेचक का टीका तैयार किया था इसे किसने, एडवर्ड जेनर ने, है ना। एडवर्ड जेनर ने तैयार किया, इसलिए एडवर्ड जेनर को अपन क्या बोलते हैं, टीकाकरण का जनक, है ना। एडवर्ड जेनर जो होता है ना, इसको बोलते हैं अपन इसे क्या, टीकाकरण का जनक, या इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षण का जनक कहते हैं। तो ये एग्जामों के अंदर छाया रहता है क्वेश्चन आपका ना, जैसे टीकाकरण का जनक या प्रतिरक्षण का जनक किसको कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को बोलते हैं। टीकाकरण या प्रतिरक्षण का जनक बोलते हैं एडवर्ड जेनर को, क्योंकि जेनर ने सबसे पहले एक रोग का टीका तैयार किया था, चेचक का टीका तैयार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो इनको अपन जैसे टीकाकरण और प्रतिरक्षण का जनक भी कहते हैं एडवर्ड जेनर को। इसके अलावा जेनर जो होते हैं इनको आप ऐसे बोल सकते हैं कि इनको अपन फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं, है ना। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो होता है ये भी कहा जाता है, प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक भी कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। तो ये आपका पहला टीका हुआ है चेचक का, जो एडवर्ड जेनर के द्वारा तैयार किया गया। और एडवर्ड जेनर ने जिस बच्चे के अंदर ये चेचक का टीका लगाया था, उस बच्चे का नाम था जैसे क्या, जेम्स फिफ्थ शिशु के अंदर लगाया गया था, जैसे आपका चेचक का पहला टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो ये आपका पहला हो गया जैसे टीका चेचक का। दूसरा और देखें, जैसे एक आता है जैसे जन्म के समय बच्चों में से कौन सा टीका लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और बीसीजी का टीका लगाया जाता है बच्चों में टीबी रोग से बचाने के लिए, है ना। ये चीज़ है, जन्म के समय बच्चों में जो टीका लगाया जाता है ना, वो बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी रोग से बचाने के लिए। काफ़ी एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जन्म के समय बच्चों में लगाया जाता है बीसीजी का टीका, टीबी रोग से बचाने के लिए लगाते हैं बीसीजी का टीका। और बीसीजी का जो पूरा नाम होता है ना, वो होता है आपका से क्या, बेसिलस कैलमेट गुरिन। ये बीसीजी का पूरा नाम है ना, बेसिलस कैलमेट गुरिन। तो जन्म के समय लगाया जाने वाला टीका होता है आपका से बीसीजी, बेसिलस कैलमेट गुरिन। एक चीज ध्यान दें, टीकाकरण का जनक है से एडवर्ड जेनर, टीकाकरण का जनक अपन बोलते हैं एडवर्ड जेनर को। इसके अलावा से जो वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन वर्ड है ना, से टीका और टीकाकरण शब्द, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन वर्ड गिवन बाई लुइस पास्चर, यानी कि टीका और टीकाकरण जो शब्द है ये दिए गए हैं इसे किसके द्वारा, लुइस पास्चर के द्वारा। ये ध्यान में रखें, क्या टीकाकरण का जनक है एडवर्ड जेनर, और वैक्सीन और वैक्सीनेशन शब्दों का प्रयोग किया गया था इसे लुइस पास्चर के द्वारा। लुइस पास्चर को आप जानते ही हैं, जैसे इन्होंने क्या दिया था आपका, रोगों का जन्म सिद्धांत, है ना। जैसे रोगों का जन्म सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आपके से कौन, लुइस पास्चर। एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज, रोगों का जन्म सिद्धांत दिया गया लुइस पास्चर के द्वारा। बाकी आप जानते हैं इनके बारे में कि लुइस पास्चर ने किण्वन की खोज की थी, लुइस पास्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज की थी। पाश्चुरीकरण जानते ही है, दूध को रोगाणुरहित करना क्या कहलाता है, पाश्चुरीकरण कहलाता है। तो ये आपके जैसे हो गई। बीसीजी का टीका टीबी रोग से संबंधित है, और जैसे चेचक का टीका तैयार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। आगे का देखते हैं, जैसे अपन आगे का जैसे है अपना टीका, जैसे डीपीटी का टीका। अब डीपीटी का टीका जैसे है आपका ट्रिपल वैक्सीन होता है, ये डीपीटी एक जैसे ट्रिपल वैक्सीन होता है। 3 रोगों से बचाने के लिए लगाया जाता है डीपीटी, जिसमें डी का मतलब होता है आपका डिप्थीरिया, है ना। डी का मतलब होता है इसे क्या, डिप्थीरिया। पी से होता है इसे क्या, परटूटिस होता है ना। पी से होता है इसे क्या, परटूटिस होता है। परटूटिस का मतलब होता है काली खांसी। और जैसे टी से होता है इसे क्या, टिटनस। तो ये यहाँ पर ध्यान दें ना, ठीक है। तो डीपीटी में डी का मतलब डिप्थीरिया है, डेंगू नहीं है। डीपीटी में पी का मतलब परटूटिस है, प्लेग नहीं है। और डीपीटी में टी का मतलब जैसे क्या होता है आपका से टिटनस होता है, न तो टीबी है न टाइफाइड है। एग्जाम में इस टाइप के ऑप्शन बनते हैं, टिटनस की जगह लिख देते हैं टीबी लिख देते हैं, एक में लिखेंगे टाइफाइड, और पी से लिखेंगे प्लेग ऑप्शन में,
है ना, लेकिन डीपीटी में पी का मतलब होता है परटूसिस, इसका मतलब होता है इसे क्या, काली खांसी, है ना, ये बात है। तो ये डीपीटी ट्रिपल वैक्सीन होता है ना चीज़, ये भी एग्जामों के अंदर बार बार छाया रहता है। एक होता है इसे पोलियो का टीका। अब पोलियो का जो टीका है ये तैयार किया गया था जोहन सॉल्क के द्वारा। पोलियो का टीका तैयार किया गया था, इसे जोहन सॉल्क के द्वारा तैयार किया गया इसे पोलियो का टीका। पोलियो के लिए टीका तैयार किया था इसे जोहन सॉल्क ने। एक आती है पोलियो की ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप। अब पोलियो जो ड्रॉप है ना, पोलियो जो ड्रॉप है ये तैयार की गई थी किसके द्वारा, अल्बर्ट सेबिन के द्वारा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है आपके ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये कि पोलियो ड्रॉप तैयार की गई अल्बर्ट सेबिन के द्वारा। पोलियो ड्रॉप तैयार किया गया था अल्बर्ट सेबिन के द्वारा। पोलियो ड्रॉप को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ओरल वैक्सीन। इसका पेपर में बस यही ऑप्शन डाल, ये पढ़ाते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज कि पोलियो के लिए ओरल वैक्सीन तैयार की गई, पोलियो के लिए ओरल वैक्सीन तैयार की गई थी अल्बर्ट सेबिन के द्वारा। इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी आपकी। आगे का और देखें, जैसे एक है लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर ने क्या किया था, 3 रोगों के टीके तैयार किए। लुईस पास्चर ने 3 रोगों के टीके तैयार किए। एक तो रेबीज का टीका तैयार किया, रेबीज का टीका तैयार किया लुईस पास्चर ने। और रेबीज को जानते ही है, जैसे रेबीज को अपन क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इसे हाइड्रोफोबिया। रेबीज जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं, क्योंकि रेबीज के रोगी को जल से डर लगता है। रेबीज के रोगी को जल से डर लगता है। हाइड्रो का मतलब होता है जल, फोबिया बना है फियर से, फियर का मतलब होता है डर, तो जल वित्ती रोग बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया को हिंदी में बोलेंगे जल वित्ती रोग, इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रोफोबिया रोग, हाइड्रोफोबिया। रेबीज का टीका तैयार किया गया था लुईस पास्चर के द्वारा। इसी के अलावा लुईस पास्चर ने कोलेरा का टीका तैयार किया था। कोलेरा अपन बोलते हैं हेजा को। कोलेरा का टीका भी तैयार किया गया था इसे लुईस पास्चर के द्वारा। और कोलेरा जानते ही है किसके द्वारा होता है, वीब्रियो कोलेरी जीवाणु के द्वारा। कोलेरा मनुष्य में वीब्रियो कोलेरी जीवाणु के द्वारा होता है। और वीब्रियो कोलेरी जीवाणु कैसे आकार का, तो कोमा के आकार का होता है। वीब्रियो कोलेरी जीवाणु होता है इसे क्या, कोमा के आकार का ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया है जो कोमा के आकार का होता है, तो वीब्रियो कोलेरी जीवाणु जो मनुष्य में हेजा रोग उत्पन्न करता है, इसको अपन कोलेरा बोलते हैं। कोलेरा जो रोग है, कोलेरा से बचाव के लिए जो टीका तैयार किया है वो किसने, लुईस पास्चर ने। इसके अलावा लुईस पास्चर ने एक तीसरा और टीका तैयार किया, ये होता है इसे आपका क्या, एंथ्रेक्स का टीका है ना, इसे एंथ्रेक्स का टीका है। तो एंथ्रेक्स का टीका तैयार किया गया है इसे लुईस पास्चर के द्वारा। तो ये आपके 3 हो गए टीके, रेबीज का टीका, कोलेरा का टीका, एक होता है इसे क्या, एंथ्रेक्स का टीका। ये तैयार किया गया लुईस पास्चर के द्वारा। जनरली आपको किताब में इतना ही मिलता है, रेबीज विरोधी टीका तैयार किया था लुईस पास्चर ने। इसके अलावा लुईस पास्चर ने कोलेरा का टीका तैयार किया, एंथ्रेक्स का टीका तैयार किया। यहाँ तक ही होगी बात है ना। आगे का पॉइंट और देखें से एक होता है इसे क्या, हेपेटाइटिस का टीका होता है। हेपेटाइटिस का जो टीका होता है ना, हेपेटाइटिस का टीका तैयार किया गया था इसे किसके द्वारा, सेनबेक नामक साइंटिस्ट के द्वारा। हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस बी का टीका तैयार किया गया था। हेपेटाइटिस बी का टीका तैयार किया गया था सेनबेक के द्वारा। इसको अपन बोलते हैं सेनबेक बी का टीका। हेपेटाइटिस बी के टीके को अपन बोलते हैं सेनबेक बी का टीका कहते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस का टीका तैयार किया था सेनबेक ने। और एग्जामों के अंदर इसका आता है क्वेश्चन इस टाइप से आता है, निम्न में से कौन सा टीका है जो डीएनए पुनः संयोजित तकनीक के द्वारा, निम्न में से कौन सा टीका है जो डीएनए पुनः संयोजित तकनीक के द्वारा तैयार किया गया, हेपेटाइटिस बी का टीका। हेपेटाइटिस बी का टीका डीएनए पुनः संयोजित तकनीक के द्वारा तैयार किया गया टीका है। डीएनए पुनः संयोजित तकनीक के द्वारा तैयार किया गया टीका हेपेटाइटिस का टीका है। और हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है ना, ये जैसे कौन सी पीढ़ी का टीका है, तो ये 2nd जनरेशन की वैक्सीन है। ये द्वितीय पीढ़ी का टीका है आपका ना, द्वितीय पीढ़ी का टीका है। हेपेटाइटिस बी का टीका 2nd जनरेशन की वैक्सीन है, द्वितीय पीढ़ी का टीका है। अब जैसे द्वितीय पीढ़ी के टीके बनाए किसे जाते हैं, तो द्वितीय पीढ़ी का टीका बनाया जाता है किसे, नगन डीएनए से, है ना। इसे द्वितीय पीढ़ी के टीके बनाए जाते हैं नगन डीएनए से। अब बात आती है कि आखिर नगन डीएनए होता क्या है, तो नगन डीएनए ऐसा डीएनए होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। वह डीएनए जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, उस डीएनए को अपन बोलते हैं नगन डीएनए। अब हिस्टोन प्रोटीन किस में नहीं पाई जाती है, तो ये होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका से जो मिलता है डीएनए उसको अपन बोलते हैं नगन डीएनए। अब आती है बात की प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो एग्जांपल है ना, वो है से आपकी क्या, एक तो बैक्टीरिया आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, एक तो बैक्टीरिया आता है। इसके अलावा एक इसमें क्या आती है, नीलहरी शैवाल आती है, और एक आता है इसे क्या, माइकोप्लाज्मा, है ना। एक आता है इसे क्या, माइकोप्लाज्मा आता है ना। ये बात है क्यों,
तो हेपेटाइटिस बी के टीके की 3 बातें ध्यान में रखें। हेपेटाइटिस बी का टीका सैनबेक नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया। यह डीएनए पुनःसंयोजी तकनीक के द्वारा तैयार किया गया टीका है और यह द्वितीय पीढ़ी का टीका है। द्वितीय पीढ़ी के टीके वो टीके जो नगन डीएनए से बनाए जाते हैं उनको अपन बोलते हैं द्वितीय पीढ़ी के टीके। अब नगन डीएनए क्या होता है? तो ऐसा डीएनए जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं नगन डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल होते हैं या प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है बैक्टीरिया है, इसके अलावा बीजी होती है, नीलहरी शैवाल है, और एक होता है आपका इसे क्या, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को अपन बोलते हैं इसे क्या, मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर या पादप जगत का जोकर। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर या पादप जगत का जोकर कहते हैं माइकोप्लाज्मा को। तो आज की इस वीडियो में, इस सेशन में, इस क्लास में अपन ने पढ़ा कि टीका और टीकाकरण। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की वैका शब्द से हुई, जिसका क्या अर्थ होता है? वैका शब्द का मतलब होता है इसी क्या, गाय। सबसे पहले जो टीका तैयार किया गया था वो चेचक का टीका था, एडवर्ड जेनर ने तैयार किया था, इसलिए टीकाकरण या प्रतिरक्षण का जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। एक आता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। सबसे पहले चेचक का टीका तैयार किया था। फिर इसके बाद पढ़ाता अपने टीबी का। तो टीबी रोग से बचाने के लिए बीसीजी का टीका लगाते हैं। जन्म के समय लगाया जाने वाला टीका होता है बीसीजी का, और बीसीजी का पूरा नाम होता है इसे क्या, बेसिलस कैलमेट गुरिन। इसके बाद पढ़ाता डीपीटी। तो डीपीटी ट्रिपल वैक्सीन है, 3 रोगों से बचाने के लिए लगाएंगे, डिप्थीरिया, काली खांसी, जिसको अपन एक होता है इसी क्या, टेटनस। इसके बाद पढ़ाता अपने इसी पोलियो के बारे में। पोलियो का टीका तैयार किया था जोहन सॉल्क ने। पोलियो के लिए जो ड्रॉप तैयार की थी वो किसने, अल्बर्ट सेबिन ने तैयार की, पोलियो ड्रॉप। इंग्लिश में आता है इसका क्वेश्चन, पोलियो के लिए ओरल वैक्सीन तैयार की तो अल्बर्ट सेबिन के द्वारा। इसके बाद में पढ़ाता अपने से क्या, मतलब लुइस पास्चर के द्वारा तैयार किए गए टीके। तो लुइस पास्चर ने 3 रोगों के टीके तैयार किए थे, रेबीज का टीका, एंथ्रेक्स का टीका, एक होता है कोलेरा। कोलेरा को अपन बोलते हैं हेजा। लुइस पास्चर ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने रोगों का जन्म सिद्धांत दिया। लुइस पास्चर ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने किण्वन की खोज की। लुइस पास्चर ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने किसकी खोज की, पाश्चुरीकरण की खोज की। दूध को रोगांतरित करना कहलाता है इसे क्या, पाश्चुरीकरण। तो आगे का पढ़ाता अपने हेपेटाइटिस बी का टीका। तो हेपेटाइटिस बी का टीका तैयार किया था सैनबेक नामक साइंटिस्ट ने, और द्वितीय पीढ़ी का टीका है। नगन डीएनए से बनाए जाते हैं द्वितीय पीढ़ी के टीके, और नगन डीएनए से बनाए जाते हैं। नगन डीएनए मिलता है किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। आप किसी कौन से रोग से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाते हैं, आगामी वीडियो या आगामी क्लास के अंदर और भी अपना अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। आप जैसे अपने जो चैनल है मुकेश कुमार कोड़ी, इसको जैसे सब्सक्राइब करें, और आगे क्लास के लिए, आगे की वीडियो के लिए फिर इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।